साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है गति एवं वेग। तो आज हम इस क्लास में गति और वेग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम मज़े से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है साथियों? हमारा जो चैप्टर है वो है गति एवं वेग। गति एवं वेग। अब हम बात करते हैं कि गति किसे कहते हैं। सबसे पहले ही बात करते हैं कि गति किसे कहते हैं। तो जो गति होती है, जैसे दो वस्तुएं हैं, तो जब भी हम गति को निकालते हैं तो किसी दूसरी वस्तु की सापेक्ष हम गति निकालते हैं। जैसे बात करें कि ये हमारा बोट है और ये हम है, तो हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो आपको दिखेगा कि हम गति में हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक वस्तु ए है, एक वस्तु ए है, अगर ये दोनों एक साथ, बोट को ना देखकर ये दोनों एक साथ अगर इस तरीके से जा रही हैं तो आपको नहीं लगेगा कि ये गति में है, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं एक साथ गति में हैं। तो जब भी हम गति निकालते हैं वो किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष निकालते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो एक सीट पे एक व्यक्ति बैठा है, दूसरी सीट पे भी व्यक्ति बैठा है, तो दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों उसी गति के साथ चल रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को गति में नहीं दिखते हैं, लेकिन दोनों ही व्यक्ति गति में हैं। जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है तो वो ट्रेन में देखेगा तो सभी व्यक्ति देखेंगे गति में है, लेकिन अगर हम ट्रेन के अंदर ही देखेंगे एक दूसरे को तो वो गति में नहीं देखेंगे, क्योंकि हम ट्रेन के साथ ही गति में हैं। तो हम पहले तो परिभाषा देखते हैं कि गति किसे कहते हैं। गति किसे कहते हैं तो किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है, तो उस वस्तु को गति में कहते हैं। गति में कहते हैं। ये जो हमने भाषा देखी है कि किसी वस्तु की स्थिति, मान के चलो ये जो मार्कर है, इस वस्तु की स्थिति दूसरी वस्तु के सापेक्ष, बोट के सापेक्ष, ये जो वस्तु है मार्कर की स्थिति है वो बोट के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। तो बोट जहाँ पे है वहीं पे है, लेकिन ये जो वस्तु है वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो उसी वस्तु की गति उस वस्तु को हम गति में कहते हैं।
तो दोस्तों हमने सिंपल समझ लिया है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो हम उसे किसे कहते हैं। तो यदि एक किसी वस्तु की स्थिति है वो दूसरी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम उस वस्तु को गति में कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति के प्रकार। तो गति कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं वृत्तीय गति। पहले नंबर पे हम बात करेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। अब बात करते हैं कि वृत्तीय गति कहते किसे हैं। तो वृत्तीय गति होती है वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ, पथ को हम बोलते हैं रास्ता। तो वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति, वस्तु की गति। वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई सर्कल है, सर्कल के बीच ऐसे कि मान के चलो ये सर्कल है, इसके ऊपर कोई वस्तु है वो घूम रही है या गति कर रही है तो उसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे कि हम बात करते हैं सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति की, या हम इसको और भी कह सकते हैं की गति। जैसे हम बात करते हैं कि जो मौत कुआं होता है, मौत कुआं में जो गाड़ी चलाते हैं वो भी तो एक वृत्त में घूमते हैं तो उसको भी हम कहते हैं मौत कुएं, मौत के कुएं। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गति, मोटर साइकिल की, साइकिल की गति। तो इस तरीके से हमने पहला जो टाइप देखा उसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। दूसरा आता है अपना रेखीय गति, रेखीय गति। जो रेखीय गति होती है, रेखीय गति किसे कहते हैं। सीधी रेखा, या हम कह सकते हैं वक्र पर वस्तु की गति। यदि कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में या वक्र पथ पर गति करती है तो उसको हम कहते हैं रेखीय गति। जैसे कि हम बात करते हैं रेलगाड़ी की गति, रेल की गति, और हम बात करते हैं सड़क पर ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार की गति, कार की गति। और हम बात करते हैं रेल की गति, सड़क पर कार की गति। ये सभी किसकी एग्जाम्पल हैं। तो ये हो जाती हैं रेखीय गति के उदाहरण। सीधी रेखा या वक्र रेखा, यानी कि सीधी रेखा, या कह सकते हैं कि सीधी पथ पर या वक्र पथ पर वस्तु की गति को हम कहते हैं रेखीय गति। जैसे कि रेल की गति, सड़क पर कार की गति, ये सभी किसके उदाहरण हैं। तो रेखीय गति के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे आता है दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति किसे कहते हैं। तो दोलन गति हम उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु अपने केंद्र के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, या हम कह सकते हैं कि दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे और आगे पीछे, आगे पीछे, जिसमें वस्तु अपने केंद्र के ऊपर नीचे या आगे पीछे गति करती है उसको हम कहते हैं गति
करती है, उसे हम कहते हैं दोलन गति। दोलन गति के उदाहरण आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं झूले की गति। झूले की गति, झूले की गति के बाद फिर हम बात करते हैं कि पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम, पेंडुलम घड़ी की गति, ETC। तो इस तरीके से हमने देखा है कि गति के प्रकार, जैसे कि वृत्तीय गति, अगर कोई भी वस्तु है वो वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगा रही है या गति कर रही है तो उसको हम कहते हैं वृत्तीय। सूर्य या मोटरसाइकिल वो वृत्तीय। उसके हम बात करते हैं कि रेखीय गति किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है वो या तो सीधी रेखा पर, सीधी रास्ते पर या टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जो गति करती है उसको हम कहते हैं रेखीय गति। जैसे कि जो रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी पर ट्रेन की गति। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सड़क पर कार की गति, मोटरसाइकिल की गति, कहीं पे भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो गति होती है वो होती है रेखीय गति। एक आती है दोलन गति। दोलन गति किसे कहते हैं, तो जिसमें वस्तु अपने केंद्र के, जैसे मान के चलो कि ए जो वस्तु है, ए वस्तु का केंद्र ए है, अगर ए इस तरीके से गति कर रही है, इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं कि दोलन गति, इसको हम कहते हैं दोलन गति। तो इसमें आ जाता है कि यानी कि झूले की गति और पेंडुलम की घड़ी की गति। तो जो पेंडुलम की घड़ी होती है वो इस तरीके से घूमती है, अपने केंद्र के इधर उधर गति करती है, उसको हम कहते हैं दोलन गति। और झूले की गति, झूला ऊपर हम डालते हैं तो नीचे हम झूलते हैं, तो झूला इस तरीके से गति करता है, तो उसको हम कहते हैं दोलन गति। एक और प्रकार आ जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति एक अलग ही चैप्टर है, उसको हम अलग देखेंगे। तो इस तरीके से और भी कई प्रकार की गतियां होती हैं, लेकिन एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि गति के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं दूरी। तो दोस्तों आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि गति किसे कहते हैं। अगर कोई वस्तु है वो गति में है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो हम दूसरी वस्तु के सापेक्ष देखेंगे कि उसकी स्थिति समय के साथ बदल रही है या नहीं। अगर वस्तु की स्थिति है वो दूसरी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष समय के साथ स्थिति बदल रही है तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। और हम बात करते हैं कि गति के प्रकार। तो गति के प्रकार हमने देख लिया है, वृत्तीय गति, रेखीय गति, दोलन गति, एक होती है कंपन, वही कंपन गति, एक होती है प्रक्षेप गति। तो इस तरीके से हमारे गति के प्रकार हैं वो देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी, यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी, एक साइड लिखते हैं विस्थापन। दूरी, दूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय में, वस्तु द्वारा निश्चित किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ बोले तो रास्ते की कुल लंबाई, कुल लंबाई को हम कहते हैं दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं, तो वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई। जैसे कि मान के चलो कि कोई वस्तु है वो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक गई, तो इस जो रास्ता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो जितना जो रास्ता है उसकी दूरी को ही, उसके ही जो पथ की लंबाई है, इसकी लंबाई मान के चलो 50 मीटर है, 50 मीटर है, और ये 5 मिनट में गई, 5 मिनट में गई, 50 मीटर लंबाई है। तो इसको ही हम दूरी कहते हैं कि किसी निश्चित समय में, मान के चलो ये 5 मिनट में गई,
5 मिनट में, तो ये वस्तु की क्या हो जाएगी, वस्तु की हो जाएगी दूरी। तो वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम कहते हैं दूरी। अब हम बात करते हैं दूरी की मात्रक की बात। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का ऐसा मात्रक है मीटर, जिसको हम स्मॉल m से दर्शाती है। अब हम बात करते हैं कि दूरी का जो विमा, या हम कह सकते हैं विमीय सूत्र, तो इसकी जो विमा होती है वो होती है L। अब हम बात करते हैं कि इसका सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूरी हमेशा दूरी धनात्मक या शून्य होगी, धनात्मक या शून्य हो सकती है। तो हमने देखा है कि दूरी का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक वो होता है मीटर। दूरी की जो विमा होती है वो होती है L। राशि की पूछी जाए कि दूरी कैसी राशि है, तो अदिश राशि। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक या शून्य है। तो दूरी या तो धनात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है। शून्य कब होगी, यदि कोई वस्तु अपने स्थान पर पड़ी है, मूव नहीं कर रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वस्तु की जो दूरी है वो शून्य। अगर वस्तु ने कुछ निश्चित समय में अपनी पथ की को लंबाई तय की है, तो उसको हम कहेंगे कि धनात्मक में है। अब हम बात करते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन के बारे में बात करते हैं, तो विस्थापन देखते हैं। विस्थापन अब हम बात करते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को, वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं साथियों, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या होगा। मात्रक, विस्थापन का जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक वो भी मीटर है। विस्थापन का मात्रक मीटर, जिसका सिंबल m होता है। मात्रक की बात की जाए कि इसका जो विमा है, विमा क्या है, तो विमा को हम कहते हैं विमीय सूत्र। इसकी जो विमा होती है वो होती है L। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राशि कैसी है। राशि की बात की जाए तो A एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं कि ये सदिश राशि है, ये विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो आपको याद करना है कि जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है हमेशा या शून्य हो सकती है, लेकिन जो विस्थापन है वो धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब हम इसको समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ से एक रास्ता गया है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता दिया है। तो यहाँ से कोई व्यक्ति है वो चलकर यहाँ से जाएगा यहाँ तक,
फिर यहाँ से जाएगा यहाँ तक। तो ये मान के चलो 5 मीटर इतना है और 5 मीटर इधर है, 5 मीटर है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो तो जो पथ है उसकी पथ की कुल लंबाई हो जाएगी, पथ की कुल लंबाई।